दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि है टॉपिक ऑफ स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस के जितने भी हमने 3 से 4 टॉपिक्स देखे हैं 4 वीडियोस में, उसे कंप्लीट किए हैं। आज हम उसका 4 से 5 उसके कुछ क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे सारे विद्यार्थी एक साथ बैठे हों, तो वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या होगी? तो विशिष्ट शिक्षा योजना, एकरूप निर्देशन या फिर मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो स्पेसिफिक एजुकेशन स्कीम, यूनिफॉर्म डायरेक्शंस, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग। कॉम्पिटिटिव लर्निंग नहीं होगा, मानकीकृत परीक्षण भी नहीं होगा, विशिष्ट शिक्षा योजना होगा। विशिष्ट शिक्षा योजना इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग तरह के बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो जिस तरीके की एजुकेशन की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा दी जाए, इस पर बल दिया जाए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो देख नहीं पा रहा है, तो एक टीचर के नाते आपका क्या काम है या आप उसे किस तरीके से मदद करेंगे। अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ मतलब कि जो शिक्षक हैं उन्हें किस प्रकार की क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए, इसी चीज़ पे बल दिया गया है कि किस प्रकार के टीचर्स होने चाहिए। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा हो तो टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला हमने देखा, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों पर मतलब वर्कशीट पर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक ध्यान केंद्रित करे, तो ये नहीं हो सकता है। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, यानी जो बच्चे अलग अलग तरीके से हैं उन्हें पढ़ाने में वे प्रशिक्षित हों। उसके बाद बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। समरूप यूजिंग अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, नहीं, ये नहीं होगा। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि टीचर एक विशिष्ट व्यक्तिगत विशेषताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, क्योंकि हमने देखा इस टॉपिक पे कि टीचर एक वेल क्वालिफाइड हो तभी सर्वसमावेशी जो शिक्षा है उसे संपन्न कर सकती है अपने क्लास में, क्योंकि वहाँ हर प्रकार के बच्चे हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें कैसे हैंडल करना है ये एक प्रशिक्षित शिक्षक ही समझता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वे किस सिद्धांत पर आधारित है। समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। तो जो समावेशी शिक्षा है वो समानता एवं समान अवसर पर सिद्धांत पर आधारित है। वो इसलिए आधारित है क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चों को समानता दी जाती है और उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं पढ़ने के। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। यानी कि जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बच्चे हों, यहाँ पर किस तरीके के टीचर्स होनी चाहिए। तो ऐसे टीचर होनी चाहिए जो कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। यानी कि अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उनके अनुसार उन्हें पढ़ाने में प्रशिक्षित हो, ऐसे टीचर की आवश्यकता है। या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या फिर जो एक अलग तरीके से जो बच्चे होते हैं विशिष्ट बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, उन्हें पढ़ाने में प्रशिक्षित हो, या फिर बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो।
ट्रेन टू मेक चिल्ड्रन होमोजियस लर्नर, या फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं विभिन्न वर्ग में पढ़ा सके। अलग अलग जो भी वर्गीकृत किए हैं उस हिसाब से उन्हें पढ़ा सके। तो ऐसा नहीं होगा। आपका सेकंड आंसर यहाँ सही है, क्योंकि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। यहाँ पर व्यक्तिगत की बात की गई है। अब वह व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से हो सकता है कि बच्चे के अंदर कौन सी कमी है, उस हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 5th पॉइंट है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बराबर भी नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, ऐसा बच्चा टीचर के सामने बैठा है जो जो देख ही नहीं पा रहा है, तो टीचर के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा उस बच्चे के लिए करना। तो टीचर अगर ऐसा करती है कि जो बच्चा बराबर नहीं लिख पा रहा है उसे संकेत करके बताए, बट बच्चा देख नहीं पा रहा हो तो ये तो यूज़लेस है। देन बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, ये भी गलत है। उसे प्रवेश क्यों लेने दे। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह कक्षा के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। टीचर्स बच्चों को नहीं हटा सकते हैं ऐसे रीज़न के लिए। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो ये 4th आपका सही आंसर है, क्योंकि टीचर उस बच्चे को यहाँ पे बधिर का जो शब्द है डीफ के लिए यूज़ किया है, यानी जो बच्चा डीफ है, सुन नहीं पा रहा हो, ऐसे बच्चे की बात की गई है। तो ऐसे बच्चे को टीचर कहाँ बैठाएगी। ऐसे बच्चे को टीचर ऐसी जगह बैठाएगी जहाँ पर बच्चा उस टीचर को देखकर उसके ओठ और चेहरे के भाव को देखकर उस चीज़ को समझ सके। ऐसी जगह पर उसे बैठाएगी या फिर उसे सामने बैठाएगी जहाँ से सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 6.6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है। समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है। कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना, शिक्षक के इनपुट को प्रोत्साहित करना, खेलों का विशेष आयोजन करना, विशेष समूह में अध्यापकों को शामिल करना। तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा में विभिन्नताओं का सम्मान करना, इसे सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है सर्वसमावेशी शिक्षा में। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।